हेलो एवरीवन, मैं गौरव। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएस क्वांट्स में। तो आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एसबीआई क्लरिकल 2024 के लिए मॉक टेस्ट सीरीज। इससे पहले मैंने आईबीपीएस आरआरबी क्लरिकल के लिए मॉक टेस्ट सीरीज कंडक्ट किया था, जिसमें आप सभी ने अच्छा खासा रिस्पॉन्सेज दिया है। तो मैंने सोचा एसबीआई क्लरिकल 2024 के लिए भी मॉक टेस्ट सीरीज कंडक्ट किया जाए। और क्योंकि वहाँ पे मैंने 10-10 क्वेश्चन लिया था, 10 क्वेश्चन ही था आईबीपीएस आरआरबी क्लरिकल के लिए, लेकिन यहाँ से मैं आपको 30 क्वेश्चंस कराऊंगा पर टॉपिक से। जैसे आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में आपको 10 क्वेश्चन ही मिलेंगे, ऐसे और 2 सेशंस आपको मेरे इस चैनल पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे, क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने पहली बार हमारे इस चैनल पे विजिट किया है, जीएस कॉन्स पे विजिट किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सेशन का जो पहला क्वेश्चन है हम देख लेंगे क्या है। हमारा आज के सेशन का जो पहला क्वेश्चन है, ये कीजिए, मैं टाइमर सेट कर देता हूँ। चलिए, क्वेश्चंस के डिफिकल्टी के ऊपर डिपेंड करेगा आपको कितना टाइम मिलेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए आपको 50 सेकेंड मिल जाएंगे। कीजिए। चलो, क्या है कि गिरजा से 35% ऑफ आर इनकम एंड 20% ऑफ आर सेविंग शी इन्वेस्ट इन, क्या कहाँ पे करते हैं, स्टॉक मार्केट पे। इफ अमाउंट शी इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट कितना है, 3850 रुपीज, व्हाट इज द इनकम ऑफ गिरजा। तो हम एजम्पशन लगा लेंगे कि अगर गिरजा 100 रुपीज स्टॉक इनकम करते हैं तो उसमें से 35 रुपीज उसका क्या है, सेविंग्स है। ठीक है, और जो सेविंग्स है 35 रुपीज, इसका 20%, तो 35 का 10% होता है 3.5, 20% हो जाएगा 3.5 इंटू 2, मतलब 7 रुपीज, है ना। तो 7 रुपये क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करते हैं। बट ये जो 100, 35 एंड 7 है, ये मेरे एजम्पशन के ऊपर डिपेंड करके मैंने बनाया है। एजम्पशन है ये मेरा, ये कोई एक्चुअल वैल्यू है नहीं। बट एक्चुअल वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में गिवन है कि इफ अमाउंट शी इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट कितना है, 3850 रुपीज। तो 3850 रुपीज जो है वो स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करते हैं, जो यहाँ पे कितना है, 7 रुपीज है। ठीक है, हमको पूछा है व्हाट वाज द इनकम ऑफ गिरजा। तो इनका गिरजा का इनकम कितना था, हमने एज्यूम किया था 100 रुपीज। तो यहाँ से डायरेक्ट हमारे पास निकल के आ जाएगा 5 टाइम्स 35, अगेन 35, 5 टाइम्स। तो हमारे पास उसका इनकम कितना आ रहा है, 55,000 रुपीज निकल के आ रहा है। तो 55,000 ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन था। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, मैंने टाइमर लगा दिया, आप कीजिए। चलिए 1 मिनट इस क्वेश्चन के लिए काफी है। चलो, अब क्या है कि इन एन एग्जामिनेशन स्टूडेंट स्कोर कितना है आपके पास, 25% मार्क्स। एक स्टूडेंट को एक एग्जाम में 25% मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, एंड फेल बाय कितना है, 30 मार्क्स। मतलब जो पासिंग मार्क है उस पासिंग मार्क से 30 मार्क उसको कम मिलता है, मतलब उसको अगर और 30 मार्क्स मिलता है तो वो पास कर जाएगा। ठीक है, इन द सेम एग्जामिनेशन अनदर कैंडिडेट स्कोर्ड कितना है, 35%। वही सेम एग्जाम में एक और कैंडिडेट है जिसने 35% मार्क्स लिया है और उसको पासिंग मार्क्स से कितना मार्क्स ज्यादा मिला है, 15 मार्क्स ज्यादा मिला है। ठीक है, 15 मार्क्स ज्यादा मिला है।
मिनिमम मार्क्स, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स इन दैट एग्जामिनेशन। तो वो एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स कितना था, मतलब वो एग्जाम कितने में कंडक्ट हुआ था, कहने का मतलब है ये। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ अगर एग्जाम 100% मार्क्स, जितने भी मार्क्स में कंडक्ट हुआ होगा वो तो 100% मार्क्स होगा, यानी 100 मार्क्स होगा। तो 100 में से 25% मार्क्स मिलने पे उस 30 मार्क्स से फेल करता है, और 35% मिलने से पासिंग मार्क्स से 15 नंबर ज़्यादा मिलता है, 15 मार्क्स ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच लगाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 25 एंड 35 के बीच का जो डिफरेंस है कितना है, 10% है कि नहीं। बट नंबर वाइज वो कितना है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 15 है, डिफरेंस कितना है हमारे पास 45। आप बताओगे कैसे सर, कैसे भाई, यहाँ पे पासिंग मार्क है, इससे 30 कम है और इधर से 15 ज्यादा है, तो गैप कितना हो जाएगा, दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा ना। तो 30 30 प्लस 15 45 मार्क्स हो जाएगा आपके पास कितना डिफरेंस। ठीक है, तो जो 45 है वो मेरे लिए यहाँ पे क्या है 10 है। तो मेरे पास टोटल मार्क्स चाहिए, मैक्सिमम मार्क्स चाहिए, मैक्सिमम मार्क्स कितना है 100 है। तो 100 से इसको कैंसिल कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100%, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 450 मार्क्स। तो एग्जाम कितने में कंडक्ट हुआ था, 450 मार्क्स में एग्जाम कंडक्ट हुआ था। ठीक है, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पे हम उसको रखेंगे जो क्वेश्चन में हमारे पास डाटा होगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्यूरेट डेटा होगा, ये हमारे एजम्पशन के तहत जो मिलेगा, और यहाँ पे हम उसको रखेंगे हमेशा जो हमें निकालना होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम देख लेते हैं, मैंने टाइमर सेट कर दिया, चलिए कीजिए। इजी क्वेश्चन है, 50 सेकेंड काफी है, हो गया होगा। चलो देखो क्या है कि द रेशियो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए पर्सन कितना है 5:3। तो एक इंसान है जिसका अगर इनकम 5 है तो एक्सपेंडिचर कितना है 3 है। तो 5 में से 3 अगर एक्सपेंडिचर है तो उसका सेविंग्स कितना बन जाएगा 5 - 3 2। कहने का मतलब है अगर मैं इनकम को मतलब 5 के पीछे 0 लगा दूं 50, एक्सपेंडिचर अगर 30 लगा दूं तो क्या रेशियो पे कोई फर्क पड़ेगा, 5:3 ही बनना है। तो मैं एक 0 एक्स्ट्रा करके लगा सकता हूँ, है ना। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि जो इनकम है आप चाहो तो 500 300 भी ले सकते हैं, 5000 3000 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, लेकिन हमें शॉर्टकट करना है तो हम कर रहे हैं। तो 50 यहाँ पे 30 एज्यूम कर लिया, तो हमारे पास सेविंग्स कितना होना चाहिए 20, है कि नहीं। मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब बताया जा रहा है कि इफ द इनकम इज इंक्रीज बाय 30%, जो इनकम है ये इंक्रीज हो रहा है कितने से 30% से। तो 50 का 10% कितना होता है 5, तो 30% कितना हो जाएगा 5 3 15। तो 50 में 15 का इंक्रीज होके इनकम बन जाएगा 65। एंड एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीज बाय 20%, जो एक्सपेंडिचर है ये भी इंक्रीज हो रहा है कितना 20% से। तो 30 का 10% कितना होता है 3, 20% कितना हो जाएगा 3 × 2 6 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे 6 ज्यादा हो जाएगा उसका एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर अब कितना है 36 है। तो 50 में 30 का एक्सपेंडिचर था तो सेविंग्स था 20, तो 65 में 36 का एक्सपेंडिचर है तो सेविंग्स हो जाएगा हमारे पास कितना, माइनस करने पे 29। तो पहले का हमारे पास सेविंग्स था हमारे पास कितना, पहले का सेविंग्स हमारे पास 20 था, और अभी का जो सेविंग्स है वो हमारे पास कितना है 29 है। तो टोटल कितना इंक्रीज हुआ है सेविंग्स में, 9 का इंक्रीज हुआ है, 9 का इंक्रीज हुआ है। तो सेविंग्स अगर 9 इंक्रीज होता है, कहाँ पे इंक्रीज हुआ है 20 पे इंक्रीज हुआ है, तो मल्टीप्लाइड बाय जब 100 करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगा। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन सेविंग्स। तो हमारे पास यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो हमारे पास परसेंटेज वाइज कितना है 45%। ठीक है, ऑप्शन ई हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है देख लेते हैं। एक बार डाउट होगा तो आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके फिर से एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए मैंने टाइमर लगा दिया, अब ट्राई कीजिए।
चलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा दे देंगे, प्रॉब्लम हो गया था। चलिए हो गया होगा अब तक। इन 2018 द पॉपुलेशन ऑफ पटना इंक्रीज बाय कितना है 5% ड्यू टू अर्थक्वेक कितना है 2019। तो 2018 में पॉपुलेशन ऑफ पटना इंक्रीज बाय कितना हो गया है 5% ड्यू टू अर्थक्वेक 2019 में लॉट ऑफ पीपल डाइड। देन द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन डिक्रीज बाय कितना है 4% एंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन कितना है आपके पास 302 मतलब ठीक है 302,400 एंड फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ पटना इन 2017। ठीक है, तो अगर मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि 2017 में अगर पटना का पॉपुलेशन कितना था 100 था, तो इन 2018 द पॉपुलेशन ऑफ पटना इंक्रीज बाय कितना है 5%। मतलब 2018 में पॉपुलेशन बढ़ के कितना हो गया होगा 100 में 5% इंक्रीज होकर 105 बन गया होगा। ड्यू टू अर्थक्वेक इन 2019 ए लॉट ऑफ पीपल डाइड। ठीक है, तो 2019 में बहुत सारे लोग डाइड हो जाते हैं, तो जिसमें से द पॉपुलेशन ऑफ पटना डिक्रीज बाय कितना है 4%। मतलब 105 का 4% डाइड है, मतलब मर गया है। तो बचा कितना है 96% बचा होगा, है ना। मतलब कोई भी एक चीज़ 100% होता है अपने आप में, उसमें से 4% मर गया है, तो कितना बचा होगा 96%। तो 105 का 96% अभी हमारे पास क्या है बचा हुआ है। ठीक है, एंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन कितना है पटना का 3020। ठीक है, मतलब 2019 में जो पॉपुलेशन है 302400 वो मेरे लिए क्या है 105 इंटू 96/100। ये अभी मेरे प्रेजेंट पॉपुलेशन अभी मेरे लिए ये है ना, ये मेरे एजम्पशन के तहत है, बट एक्चुअल में प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या है 302400 यही है। अब फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ पटना एट 2017। तो 2017 में पॉपुलेशन कितना था हमारे पास 100 था, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो 100 हमें निकालना है। मतलब 302400 मेरे लिए अगर ये है तो 100 कहने का मतलब तो वही है, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, 400 और यहाँ पे 105 इंटू 96 आपके पास आ जाएगा 100 इंटू यहाँ पे 100, ये 100 ऊपर चला जाएगा। हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 से कैंसिल करेंगे 24 टाइम्स, यहाँ पे 25 टाइम्स, 5 से कैंसिल करेंगे 21, 5 से कैंसिल करेंगे कितना 20। तो यहाँ पे और कुछ कैंसिलेशन होगा क्या, चलो 24 से कैंसिल करके देखते हैं। 24 1 टाइम्स 62, 24 2 टाइम्स 48, 144 6 टाइम्स 00, 21 इंटू 6 एग्जैक्टली 126 होता है। तो आपके पास 25 इंटू 2 मतलब आपके पास 50, 500 और यहाँ पे है आपके पास 600। तो आपके पास यहाँ पे हो गया कितना 5 6 30 0000। तो आपके पास कितना है 3 लाख पॉपुलेशन है ना 1 2। हाँ ठीक है, तो आपके पास कितना पॉपुलेशन हो जाएगा 3 लाख। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए मैं टाइमर लगा दिया, स्टार्ट कीजिए। इजी क्वेश्चन है, इसके लिए 30 सेकेंड भी काफ़ी था, तो मैं आपको 40 सेकेंड दे दूंगा। चलिए देखिए, ए हैज़ 11% मोर पेन्स देन बी। तो मान के चलते यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और एक सी है, सी को लगा लेते हैं। तो ए के पास बी से कितना पेन ज़्यादा है 11% ज़्यादा है, तो अगर बी के पास 100 पेन है तो ए के पास 111 पेन होगा। ठीक है, ए हैज़ 11% मोर पेन्स देन बी। सी हैज़ 15% लेस पेन देन कितना है सी। ठीक है, और सी हैज़ 15% लेस पेन देन क्या है बी। तो बी के पास अगर 100 है तो सी के पास उससे 15% कम होगा, मतलब सी के पास कितना होगा 85 होगा। सो व्हाट परसेंट ऑफ पेन डज ए हैव। ठीक है, व्हाट परसेंट ऑफ पेन डज ए हैव
व्हेन कंपेयर टू द टोटल पेन्स ऑफ बी एंड सी, तो टोटल पेन बी एंड सी के पास कितना है, आपके पास 185 है, ठीक है। तो ए के पास कितना है 111, तो 111 मतलब ए के पास जो पेन है वो बी एंड सी टुगेदर के कंपैरिजन में कितना परसेंट है, ये आपको निकालने के लिए बोला गया है। 5 से कैंसिल करेंगे 20, 5 से कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स 7 टाइम्स, और यहाँ से एग्जैक्टली 3 टाइम्स कैंसिल होगा, तो 3 2 जा 6, 60% होगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन ई हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए ट्राई कीजिए इसको। चलो टाइमर स्टार्ट हो गया। ये भी ज़्यादा टफ क्वेश्चन तो है नहीं, आप कर सकते हैं। अमिताभ एंड रेखा की बात चल रही है, ज़रा ध्यान से। चलिए 50 सेकेंड हो जाएगा। चलो देखो क्या है कि अमिताभ एंड रेखा आर टू कंटेस्टेंट इन इंडियन कॉलोनी इलेक्शन, ओनली 80% ऑफ द पीपल कास्ट देयर वोट्स। तो टोटल वोट्स अगर मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि 100 है, तो 100 में से सिर्फ 80 वोटर्स ने ही वोट डाला है, ठीक है। तो 20 वोटर्स ने वोट नहीं डाला है। अब हमें 20 की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ 80 की ज़रूरत है। कास्ट देयर वोट्स आउट ऑफ व्हिच 10% वोटर्स वर डिक्लेयर्ड एज क्या है, इनवैलिड। तो इस 80 में से भी जो 10% वोटर्स है वो क्या है, इनवैलिड है, ठीक से वोट नहीं डाला है। सॉरी गलती कर बैठा मैंने। अब 80 का 10% कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना। तो 8 वोटर्स ने ठीक से वोट नहीं डाला, तो बाकी कितने ने अच्छे से वोट डाला ठीक ठाक से, 72 वोटर्स ने वोट डाला है। अमिताभ लॉस बाय कितना वोट्स है, 420 वोट्स, एंड रेखा गेट्स 40% ऑफ द टोटल वोट्स। अब ये टोटल वोट कितना है, 100 है, 100 का 40% जिसको जो रेखा को मिला है कितना है, 100 का 40% मतलब 40 ही होता है। बट हमारे पास कितना है, अभी कितने वोटर्स ने अच्छे से वोट डाला है, 72 वोटर्स ने वोट डाला है, जिसमें से रेखा को कितना मिला है, 40 वोट्स मिला है। तो अमिताभ को कितना मिलना पड़ेगा, 32 वोट तो मिलना ही पड़ेगा। दोनों का डिफरेंस कितना है, 8 है ना। बट एक्चुअल में डिफरेंस कितना है, अमिताभ रेखा से कितने वोट से हार जाती है, 420 वोट से हार जाती है। बट वो हमारे लिए क्या है, 8 वोट्स के बराबर है। तो 420 अगर 8 है, तो हमको पूछा है सो हाउ मेनी वोटर्स आर देयर इन द सोसाइटी। तो टोटल वोटर्स कितना था सोसाइटी में, टोटल कितना था, हमें 100 था, तो हमें 100 ही निकालना था। 4 से कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, 4 से कैंसिल करेंगे 25 टाइम्स, 2 से कैंसिल करेंगे 21 टाइम्स। तो 25 इंटू 20 500 एंड 525 है ना। तो 52250 हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इजी था ये भी, चलिए ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, मैं टाइमर लगा देता हूं। चलो इसके लिए मैं आपको 1.5 मिनट दे दूंगा। चलो थोड़ा ध्यान से देख के इस क्वेश्चन को। चलिए हो गया होगा, देखते हैं। 2 years एगो, तो आज से 2 साल पहले की बात चल रही है। ड्यू टू कोरोना 25% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन डाइड इन क्या है, बीकानेर। तो 25% तो सबसे पहले कितना होता है मैं आपको बता दूं,
1/4 होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप सिंपली ये कर लीजिए, अदरवाइज मेरे ही इस चैनल पे आपको परसेंटेज चार्ट करके एक वीडियो मिलेगा परसेंटेज के प्लेलिस्ट पे, जिसका लिंक मैं आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों जगह पे मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। तो आपके पास यहाँ पे क्या है 25% मतलब 1/4 है, ठीक है, ये हमें पता चल गया। एंड एवरी ईयर द पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाय कितना है 6000। फाइंड द टोटल पॉपुलेशन एट दिस, अच्छा प्रेजेंट में आपको टोटल पॉपुलेशन निकालना है। इफ द रेशियो बिटवीन द पीपल हु डाइड ड्यू टू कोरोना एंड द प्रेजेंट ईयर पॉपुलेशन कितना आपके पास 2:9 है, ठीक है। तो 2 साल पहले अगर पॉपुलेशन को मैं 4x मान के चलो, मतलब 2 साल पहले अगर पॉपुलेशन 4 था तो क्योंकि 25% कम हुआ है कि नहीं, तो 4x अगर था 4x में से 1x कम हुआ है, मतलब 1 × x मतलब x होता है। तो अभी उसके बाद कितना पॉपुलेशन बचा होगा 2 साल पहले, मतलब 2 साल पहले कोरोना की वजह से 25% पीपल मर गया था। तो 4x में से कितना, 4x में से x अगर मर गया होगा तो बचा होगा कितना 3x, है कि नहीं। अब 2 साल पहले कोरोना के वजह से जहाँ पे 4x था वहाँ पे x चला गया, बचा कितना 3x। अब बताया जा रहा है कि हर साल कितना पॉपुलेशन ऐड हो रहा है 6000 करके ऐड हो रहा है। तो 2 साल पहले की बात चल रही है, तो एट प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट क्या होगा 2 साल बाद होगा, तो हर साल 6000 करके पॉपुलेशन ऐड हो रहा है। तो 2 साल में कितना पॉपुलेशन ऐड होगा प्रेजेंट में 6000 + 6000 12000, मतलब 12000 पॉपुलेशन ऐड होगा। तो ये हो गया हमारे पास क्या प्रेजेंट पॉपुलेशन, ठीक है। और जितना पीपल डाइड हो गया था, मर गया था, वो कितना मर गया था x। तो हमें वही तो पूछा है x अपॉन प्रेजेंट पॉपुलेशन कितना है हमारे पास 3x प्लस 12000 है नीचे। इसका रेशियो कितना है एक्चुअल में हमारे पास कितना है क्वेश्चन में 2:9 है ना। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करके निकालते हैं 9x 6x 24000। तो हमारे पास 3x = 24000 है। तो x का वैल्यू कितना है हमारे पास 8000 है ना। x का वैल्यू कितना है 8000 है। तो हमको पूछा है कि आपको क्या पूछा है फाइंड द टोटल पॉपुलेशन प्रेजेंट ईयर। तो प्रेजेंट ईयर में टोटल पॉपुलेशन कितना है 3x बचा हुआ था, उसमें से हर साल 2000 करके 6000 करके बढ़ के 12000 हो गया था। तो x का वैल्यू हमारे पास आ चुका है 8000, 8 × 3 24000 हो जाएगा। 24000 प्लस 12000 तो आपके पास हो जाएगा कितना 36000 होना चाहिए। आपका रिक्वायर्ड आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इजी ही था, ज़्यादा टफ नहीं था। समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देख लीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक है, रिवाइंड करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 मैंने टाइमर लगा दिया, सॉल्व कीजिए। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको पक्का 2 मिनट दे रहा हूं, चल कीजिए, पक्का 2 मिनट मिलेगा आपको। अच्छा एक चीज करेक्ट कर लीजिए, तो यहाँ पे 5:3 होगा, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा बहुत रेशियो भी लगाना पड़ेगा एक्चुअली। चलिए ऑलमोस्ट 2 मिनट तो हो ही गया। चलिए 10 सेकंड रख लेते हैं। चलो देखिए टोटल पॉपुलेशन ऑफ जयपुर कितना है 25%, वही फिर से 25% आ गया है, तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ 1/4 है ये। अच्छा 25% मोर देन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ क्या है उदयपुर, ठीक है। तो एक है आपके पास क्या जयपुर, एक है आपके पास क्या उदयपुर।
द टोटल पॉपुलेशन ऑफ जयपुर इज 25% मोर देन टोटल पॉपुलेशन ऑफ उदयपुर। अगर उदयपुर का पॉपुलेशन 4 है तो इससे 25% ज़्यादा, मतलब 4 में एक ज़्यादा, कितना हो जाएगा 5, मतलब जयपुर का पॉपुलेशन कितना हो जाएगा 5। तो रेशियो बन गया कितना 5:4। यहाँ तक ये लाइन पूरा क्लियर। द रेशियो बिटवीन द जयपुर मैन एंड द वुमेन इन उदयपुर, तो जयपुर में जितने भी मैन हैं और उदयपुर में जितने भी वुमेन हैं उनका रेशियो कितना है आपके पास 5:3 गिवन है रिस्पेक्टिवली। द नंबर ऑफ वुमेन इन जयपुर कितना है, जयपुर में मैन का रेशियो गिवन है बट वुमेन कितना है वो गिवन है आपके पास। वुमेन कितना है आपके पास 48,000 वुमेन है, जो क्या है आपके पास कितना है 40% है, ठीक है। 48,000 आपके पास कितना है 40% के बराबर है, वो गिवन है 40% टोटल पॉपुलेशन ऑफ जयपुर। जयपुर के टोटल पॉपुलेशन का 40% है, तो जयपुर का टोटल पॉपुलेशन यहाँ से निकल आएगा। तो 48,000 अगर 40 है तो 100 कितना, अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 1,20,000 आ जाएगा, है ना। 1,20,000 हमारे पास क्या है टोटल पॉपुलेशन इन जयपुर। तो यहाँ पे आपके पास मेल पॉपुलेशन एंड फीमेल पॉपुलेशन, मतलब मेन प्लस वुमेन दोनों हैं, जिसमें से मेन का रेशियो यहाँ पे सिर्फ गिवन है। बात यहाँ तक क्लियर है। अब चलते हैं आगे। अब जयपुर में जो पॉपुलेशन था, है ना, जयपुर में जो टोटल पॉपुलेशन था हमारे पास कितना है 1,20,000 है। तो 1,20,000 जो है जयपुर का टोटल पॉपुलेशन है, क्या है हमारे पास यहाँ पे 5, और 5 किसके साथ रिलेट हो रहा है, यहाँ पे किसके साथ रिलेट हो रहा है 4 के साथ रिलेट हो रहा है। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारे पास उदयपुर का टोटल पॉपुलेशन भी यहाँ से निकल आएगा। तो उदयपुर का टोटल पॉपुलेशन यहाँ से निकल के आ रहा है कितना 96,000 निकल के आ रहा है। उदयपुर का टोटल पॉपुलेशन आ गया। हमको पूछा क्या है, सो फाइंड द टोटल पॉपुलेशन ऑफ मेन इन उदयपुर। मेन इन उदयपुर हमको पूछा है, तो उदयपुर में कितना मेन है ये चीज हमको पूछा है ना। तो उदयपुर मेन इन उदयपुर पूछा है, तो उदयपुर का टोटल पॉपुलेशन मतलब मेल प्लस फीमेल, मेन प्लस वुमेन मिल चुका है। उदयपुर में कितना वुमेन है वो निकाल लेंगे तो हो जाएगा हमारे पास, है कि नहीं, निकल के आ जाएगा। अब एक बात बताइए कि एक सेकेंड, उदयपुर ये है हमारे पास उदयपुर का टोटल पॉपुलेशन, उदयपुर का मेन चाहिए अच्छा, अगर हमारे पास अभी उदयपुर में जितना भी वुमेन है उसका अगर हमारे पास डेटा निकल के आता है, वुमेन जितना भी है उसका डेटा अगर हमारे पास निकल के आता है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं, है कि नहीं। तो एक बात बताइए, जयपुर ये जो है ना, ये जो जयपुर है, ये जो टोटल पॉपुलेशन है जयपुर का कितना है 1,20,000, जिसमें से अगर जयपुर का सिर्फ फीमेल पॉपुलेशन में हटा दो, यानी 48,000 अगर हटा दो तो कितना बचेगा यहाँ पे 72,000 बचेगा, है कि नहीं। तो 72,000 जो है ये हमारे पास क्या है जयपुर का सिर्फ मेल पॉपुलेशन है, ठीक है, क्योंकि 48,000 क्या है वुमेन पॉपुलेशन है। तो मेन पॉपुलेशन कितना है 72,000। तो जयपुर का जो मेल पॉपुलेशन 72,000 है ये मेरे लिए क्या है यहाँ पे 5 है। तो 5 किसके साथ रिलेट कर रहा है 3 के साथ। तो उदयपुर का जो वुमेन है, उदयपुर का जो वुमेन है वो मेरे पास यहाँ से निकल के आ जाएगा। कितना होगा यहाँ पे 5 से 40 टाइम्स 25 4। तो आपके पास ये कुछ ऐसा डाटा निकल के आएगा, ठीक है। तो आपके पास कितना आ रहा है कुछ 303 12 13 4, तो 43,200 हो जाएगा उदयपुर का वुमेन। उदयपुर का टोटल पॉपुलेशन हमारे पास था, तो उदयपुर के टोटल पॉपुलेशन से उदयपुर का अगर मैं टोटल मेल वुमेन पॉपुलेशन अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो मेन इन उदयपुर हमारे पास निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे 42 और यहाँ पे आपके पास 5, तो 52,800 होना चाहिए आपका क्या आंसर, ठीक है। तो 52,800 हाँ ये है मेन इन उदयपुर। हो सकता है आपको ये क्वेश्चन समझ में थोड़ा सा दिक्कत हो, आप एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लीजिए मैंने रेशियो को कैसे कैसे कनेक्ट किया है इस क्वेश्चन में, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा, एक बार रिवाइंड करके देख लीजिए। अगर प्रॉब्लम है नहीं है तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, मैं टाइमर लगा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए।
हो गया होगा अब तक ये क्वेश्चन। चलिए और 20 सेकंड ले लीजिए। चलिए हो जाएगा, देखते हैं क्या है। शिखा गेट्स अ कमीशन ऑफ 10% अप टू द सेल्स ऑफ कितना है 16,000। तो यहाँ तक तो एक चीज़ क्लियर ही है, 16,000 का सेल करेगा तो उसमें से 10% इसका कमीशन है। तो 16,000 का 10% मतलब 1600 का कमीशन इसका यहाँ से बनता है। ठीक है, 10% मतलब 1600 का कमीशन यहाँ से बनता है। आगे above she gets X% कमीशन ऑन द सेल। ठीक है, मतलब 16,000 को छोड़ के, कहने का मतलब है कि 16,000 को छोड़ के इसके ऊपर जितना भी सेल करेगा उसके ऊपर उसका कितना कमीशन बनता है, X% कमीशन बनता है। तो टोटल सेल्स आर कितना है 75,000। तो 75,000 का कितना है टोटल सेल्स है, जिसमें से 16,000 तो पहले ही चला गया, 16,000 का कमीशन तो बन ही चुका है जिसका 10% है। तो आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा 59,000। तो मतलब 16,000 को छोड़ के एक्स्ट्रा और कितना सेल किया है 59,000 सेल किया है, जिसके बाद 75% का टोटल सेल आया है। और उसने अपना कमीशन अपने पास रख के कितना घुमा के दिया है कंपनी को, अपना कमीशन अपने पास रखने के बाद टोटल कितना घुमाया है कंपनी को 66,320 घुमाया है। तो टोटल सेल इसका कितना था 75,000 था। 75,000 में से इतना अगर घुमा के देता है तो कितना कमीशन मारा है वो देख लेते हैं। पहले कमीशन मारा है यहाँ पे 6, यहाँ पे मारा है 7, 8 और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा तो 8,680 का कमीशन टोटल मारा है, जिसमें से पहले 16,000 पे 1600 का क्या है कमीशन है। तो इस 1600 के कमीशन को अगर माइनस कर देंगे हम तो हमारे पास कितना आ जाएगा 7080 कमीशन। मतलब जो 59,000 एक्स्ट्रा सेल किया था उसके ऊपर कितना कमीशन बना है 7080 का कमीशन बना है। तो 7080 का कमीशन जो है 59,000 का कितना परसेंट है पहले हम वो देख लेते हैं। 59,000 का 3030 से कैंसिल एग्जैक्टली 1 टाइम्स और 11 102 टाइम्स, तो मतलब 12% कमीशन मारा है ना। बट 10% का कमीशन तो उसका ऐसे भी 16,000 तक बन ही रहा था। तो 16,000 से ऊपर अगर सेल करता है तो एक्स्ट्रा कितने का बोनस लेता है, बोनस एक्स्ट्रा का कितना लेता है वो पूछा है। यहाँ पे 12% कमीशन ले रहा है, मतलब एक्स्ट्रा करके कितना परसेंट का कमीशन आया है 2% एक्स्ट्रा करके उसको बोनस मिलता है। ठीक है, ऐसे तो 12% मिला है लेकिन बोनस कितना है, क्योंकि 10% तो पहले मिल ही रहा था हर कोई एक सेल का, लेकिन एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है 2% मिल रहा है। ठीक, ऑप्शन डी हो जाए इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं हमारे इस आज के सेशन का जो आखिरी सवाल है, एंडिंग सवाल है, उसको सॉल्व करते हैं और फिर सेशन को धीरे धीरे खत्म करते हैं। चलिए स्टार्ट कीजिए। इनिशियल इनकम पूछा है आपको। चलिए 1 मिनट हो गया है, देख लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर कितना आपके पास 28,000 है ना। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो डिफरेंस है वो हमारे पास होता क्या है एक्चुअल में सेविंग्स होता है, जो हमारे पास कितना गिवन है यहाँ पे 28,000 क्वेश्चन में गिवन है। नेक्स्ट मंथ द इनकम इज इंक्रीज बाय कितना है 20%। तो अगेन 20% की बात चल रही है तो परसेंटेज चार्ट आपको पता होना पड़ेगा, मतलब 1/5 होता है। एंड द एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो डिक्रीज बाय कितना है 10%, मतलब 1/10 होता है। तो 10/100 20/100 आप कर देंगे तो भी चलेगा, जो भी हो। तो इनकम जो है कितने से बढ़ रहा है 5 से लेके 6 हो रहा है, एंड द एक्सपेंडिचर जो है डिक्रीज हो रहा है कितना 10%, मतलब 10 से लेके 9 हो रहा है। ये है पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर वाला पोर्शन, ये है पूरा का पूरा इनकम वाला पोर्शन। ठीक है, तो इनकम इंक्रीज होकर 5 से लेके 6 हो रहा है 20%, 5 में 1 का ज्यादा 10 में 1 का कम। ठीक है, 10% डिक्रीज हो रहा है तो 10 का 9 हो गया।
अब बताया जा रहा है कि अभी का जो केस है, अभी के जो केस है, इस केस के अकॉर्डिंग द इनकम विल बी 2 टाइम्स ऑफ द एक्सपेंडिचर। अब जो इनकम है, पहले जो इनकम था उसका छोड़िए, अभी का जो इनकम है जो 6 है, ये इस एक्सपेंडिचर से 2 टाइम्स है। क्या 2 टाइम्स दिख रहा है? नहीं है ना, डबल तो नहीं दिख रहा है, तो डबल हमको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? तो हम अभी का जो 6 है और जो 9 है, इनका एलसीएम लेके बैलेंस करेंगे। 6 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा? हमारे पास 18 हो जाएगा। 6 से 3 मल्टीप्लाई कीजिए, 9 से 2 मल्टीप्लाई कीजिए, है ना। तो पूरे का पूरे टर्म को ही आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 3 15, 6 3 18, 10 2 20, 9 2 18, 18 बन गया। अब इसको 2 टाइम्स कर दीजिए तो आपका डबल बन जाएगा 36, और यहाँ पे 15 × 2 कितना हो जाएगा? 30, और यहाँ पे आपके पास बनेगा। अब देखो कि पहले 30 था, 36 हो गया है, 20% इंक्रीज हुआ है। पहले 20 था, अब 18 हो चुका है, 10% डिक्रीज हो चुका है। 20 का 10% 2 होता है, 2 होता है जो डिक्रीज, और 30 का 20% 6 होता है जो कि इंक्रीज हो चुका है। और जो अभी के हिसाब से जो इनकम है, ये इस एक्सपेंडिचर का क्या है? 2 टाइम्स है। आप देख सकते हैं इंटू 2 करने से आपको मिल जाएगा, है कि नहीं? मैंने वैसे ही बनाया है। अब बताया जा रहा है कि फाइंड द इनिशियल इनकम, को इनिशियल इनकम पूछा है। जो भी हो, तो जो सेविंग्स है ना, हमको उससे लेना था। डिफरेंस बिटवीन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर कितना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारे पास कितना है, यानी सेविंग्स है कितना है? 28,000। नेक्स्ट मंथ की बात की जा रहा है, मतलब नेक्स्ट मंथ का केस है, जो बाद में चेंजेस आया है वो नेक्स्ट मंथ में है। तो मतलब ये जो 28,000 का हिसाब है, ये क्या है? चेंज होने से पहले, प्रीवियस मंथ में है ना। तो चेंज होने से पहले क्या इनकम एक्सपेंडिचर था वो हमको देखना पड़ेगा। तो पहले चेंज होने से पहले हमारे पास इनकम था 30 और एक्सपेंडिचर था कितना? 20। मतलब 30 - 20, हमारे पास सेविंग्स कितना था? 30 - 20 करने से हमारे पास सेविंग्स आएगा 10। जो हमारे पास 28,000 था, है ना, 28,000 जो हमारे लिए था वो क्या है? हमारे लिए अभी 10 है। तो हमको पूछा है कि फाइंड द इनिशियल इनकम। तो इनिशियल इनकम कितना है? तो इनिशियल इनकम कितना था? हमारे पास 30 था, तो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा सीधा, और कुछ नहीं करना है। तो 28 × 3 हमारे पास होता है 84,000। तो 84,000 था उसका इनिशियल इनकम। ऑप्शन बी हो जाए इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने कोशिश किया है आपको हर कोई क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करने की, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन है, तो इससे ज़्यादा बहुत एक्सप्लेनेशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपको इससे भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप बता देना। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कैसा लगा है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं, आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।